भोपाल से खबर। एमपी में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मोहन सरकार ने तैयार किया ट्रांसफर और प्रमोशन पॉलिसी ड्राफ्ट। दरअसल अगली कैबिनेट तक आएगी एमपी में नई तबादला नीति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं संकेत। मध्य प्रदेश में जल्द हटेगा तबादलों से बैन। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है। इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। एमपी में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर मोहन सरकार ने तैयार किया है ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट और अगली कैबिनेट तक आएगी एमपी में नई तबादला नीति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं, जहां मध्य प्रदेश में जल्द हटेगा तबादलों से बैन। तो एमपी में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं। एमपी में अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये राहत भरी खबर। मोहन सरकार ने तैयार किया है ट्रांसफर और प्रमोशन पॉलिसी ड्राफ्ट। तो अगली कैबिनेट तक आएगी एमपी में नई तबादला नीति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। और नई तबादला नीति में क्या कुछ खास होगा? मध्य प्रदेश में जल्द तबादलों से बैन हट जाएगा। तो एमपी में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझ लेते हैं कि नई पॉलिसी जो तैयार की जाएगी उसमें क्या कुछ राहत मिलती हुई अधिकारी और कर्मचारियों को नजर आने वाली है। देखिए, हमारी बिल्कुल मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये पूरी खबर है। और कर्मचारियों को लेकर इससे पहले भी मोहन सरकार कई बड़े फैसले लेती रही है, पर लेकिन मध्य प्रदेश में लंबे समय से नई तबादला नीति का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में तबादले पर पूरी तरीके से बैन लगा था। हालांकि सरकार ने कुछ समय पहले बैन खोला था, पर लेकिन तबादला नीति तैयार नहीं हो पाई थी, जिसके चलते कर्मचारियों के थोकबंद तबादले जो होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे और ये भी जाति के कर्मचारियों को लंबे समय से तबादले का इंतजार करना पड़ रहा था। आज कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर संकेत दिए कि मध्य प्रदेश सरकार की नई तबादला नीति लगभग तैयारी कर ली गई है और अगली कैबिनेट तक इस नई तबादला नीति को लाया जाएगा और उसके मंजूरी के बाद में 1 मई से 31 मई तक मध्य प्रदेश में जो तबादला नीति है वो लागू की जाएगी और उसके अंतर्गत तबादले मध्य प्रदेश के अंदर किए जाएंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर और ये माना जा रहा है कि नई तबादला नीति जो लागू होगी उसमें जिले के जो अंदर के तबादले हैं उसके अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रदेश स्तर पर तबादले हैं वो विभागीय मंत्री को उसके अधिकार दिए जाएंगे। अभी जो तबादले हो रहे थे वो मुख्यमंत्री के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से तबादले किए जा रहे थे। हालांकि कुछ सूचियां तबादलों की कर्मचारियों को जरूर जारी की जा रही थी, पर लेकिन जिस बड़े पैमाने पर तबादलों का इंतजार मध्य प्रदेश के कर्मचारी कर रहे थे उस नीति को अब मध्य प्रदेश सरकार ने अंतिम रूप दिया है। हालांकि इस नीति को देरी होने का जो कारण बताया जा रहा था उसमें एक बड़ा कारण स्कूली जो शैक्षणिक सत्र है एक बड़ा कारण बताया जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में तबादला नीति के तहत शिक्षकों के तबादले किए जाए। बड़ी संख्या में शिक्षक है मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसे में अगर उनके तबादले होते तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यही वजह थी कि शैक्षणिक सत्र के समाप्त होने का इंतजार प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा था। अब शैक्षणिक सत्र समाप्त हो चुका है, तबादला नीति तैयार की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के जो लाखों कर्मचारी हैं
जो तबादले चाहते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई तबादला नीति को अगली कैबिनेट में लाया जाएगा और 1 मई से ये माना जा रहा है कि जो तबादले की जो नई नीति है वो प्रभावी लागू की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।